श्रीमान अग्निशमन अधिकारी महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। हम लोग आज फायर की जानकारी जो है लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक एलपीजी का सिलेंडर भी रखा गया है, जिसको हम डेमो करेंगे और आगे फायर के लिए आप फायर किया जाएगा, उसमें क्या कहते हैं एक्सटिंग्विशर वगैरह से हम लोग आग बुझाएंगे। किस तरह हमें आग लगने पे हमें ऑपरेट करना है और यहाँ पे चाहे जिस संस्थान में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उस संस्थान में अगर फायर इंसिडेंट होता है तो हमें कैसे आग से लड़ना है और आग से बचाव करनी है, उस संपत्ति को बचाना है जिस संस्था से हम जुड़े हैं, जिस संस्था से हमारा घर परिवार है कि जो फायर उपकरण इंस्टॉल्ड हमारे आसपास। और हम यही जानकारी, जैसा कि आप सभी लोगों को मोटा मोटा जो यहाँ पे जो स्टाफ है उनको तो पता ही होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है तो आज विस्तृत रूप से उन लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कैसे हम फायर उपकरण फायर इंसिडेंट होने पे चला सकते हैं। और एलपीजी सिलेंडर जो कि एक फोबिया बना हुआ है कि ये फट जाता है और बिल्कुल फट जाता है, बट एक इसका एक ड्यूरेशन होता है। फायर प्रूफ वाटर प्रूफ आज तक कुछ बना नहीं है, बट एक रेजिस्टेंट लेवल होता है कि उस ड्यूरेशन तक उसको हम अगर उससे बचाव कर सकते हैं, उसको आग से उसको बचा सकते हैं तो वो फटता नहीं है। तो एलपीजी सिलेंडर के विषय में भी आज जानकारी दी जाएगी और आग लगा के फायर एक्सटिंग्विशर से भी आप लोगों से भी ऑपरेट कराया जाएगा और आग को बुझवाया जाएगा। तो आप सभी में से आप ये बताइए कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना किसको किसको आता है? हैंड ऊपर करें, हाथ उठाओ। और सभी लोगों को नहीं पता है कि एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, तो आप सभी लोगों को आज हम फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा है, एक CO2 और एक ABC एक्सटिंग्विशर रखा है। CO2 कैसे ऑपरेट करते हैं? CO2 हमेशा हम कंप्यूटर सर्किट जो होती है और बंद जगह पे चलाते हैं। और जो DCP हमारा जो साइड पे छोटा वाला रखा है, इसको हम किसी सर्विस की मदद ले सकते हैं और अगर प्राइमरी स्टेज में कोई आग है तो हम इससे बुझा सकते हैं। अगर आप अवेयर हैं, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन और ये ऑपरेशन करके बताया जाता है, सिखाया जाता है कि कहीं भी छोटी सा कोई भी आग इकट्ठा RDX या विस्फोट तो होता नहीं है। आग कहीं छोटे शॉर्ट सर्किट से लगी, अगर आप लोग अवेयर हैं तो एक्सटिंग्विशर चला कर उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है आपकी कंपनी द्वारा। हम लोगों को बुलाया गया कि हम लोग अवेयर करें आप अपनी सुरक्षा के लिए, और इस जहाँ पे हम जिस संस्था से जुड़े हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उसको बचाना हमारा दायित्व है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक्सटिंग्विशर की जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हाथ उठाया है कि हमको ये जानकारी नहीं है कि ABC कैसे चलाते हैं और CO2। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आप लोग को सबको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ABC। इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है और एक गैस कार्टेज होता है जो इसको पंच करते हैं तो उससे एक्सटिंग्विशिंग गैस निकलता है जो कि आग को बुझा देता है। इसमें देखो एक घड़ी नुमा एक प्रेशर गेज लगा है, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें घड़ी नुमा एक प्रेशर गेज लगा है जिसमें 2 कलर होते हैं। अभी आप लोग को पास से देख लेना, दूर से नहीं समझ में आ रहा होगा। इसमें रेड और ग्रीन 2 कलर होते हैं। एक घड़ी नुमा एक निडल होती है जो अगर रेड पे है तो ये एक्सटिंग्विशर की वजह से आपका काम नहीं करेगा एक्सटिंग्विशर। अगर ग्रीन पे है तो ये एक्सटिंग्विशर आपका काम करेगा और इससे आग आप बुझा सकते हैं। अभी आपको चला के दिखाएंगे क्योंकि इसकी जो सुई है हम देख रहे हैं वो ग्रीन पे है, तो ये चलने लायक है। इसमें 2 कलर होते हैं, अगर रेड पे होती तो ये खराब होता। हम पास में दूसरा इंस्टॉल्ड है तो और शॉर्ट नोटिस पे इसमें एक्शन करना है तुरंत। इसमें एक सेफ्टी पिन लगा है, ये सेफ्टी पिन अगर इसका लॉक तोड़ना है और सेफ्टी पिन निकालना है और इसकी पोजीशन रहेगी। इसमें देखिए एक सेफ्टी पिन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए चाबी नुमा एक लगा रहता है जिससे ये फंसा रहता है। एक्सटिंग्विशिंग एजेंट नहीं निकलेगा, हो सकता है कि यहीं से ब्लास्ट हो जाए बहुतायत, इसलिए ये सुरक्षा बरती जाती है। बाकी इतना हार्मफुल नहीं होता है। प्राय अगर ये ब्लॉकेज होगा तो इधर से ये ब्लास्ट कर सकता है क्योंकि इसमें गैस होती है और जब कहीं से कोई चीज़ निकलेगी नहीं तो कहीं तो ओवरफ्लो करेगा ना, तो अमूमन सी बात है। और इसकी पोजीशन ये होगी, आप लोग चलो बता रहा काम करने लायक है। सुई अगर रेड में है तो ये काम करने लायक नहीं है। एक बिंदु ये हुआ। दूसरा बिंदु ये हुआ कि आप इसे
जब कहीं आग लगी हो, जहां भी आग आपको बुझाना हो, तो तुरंत इसका लॉक नहीं तोड़ेंगे, तुरंत सेफ्टी पिन नहीं निकालेंगे, आप इसे उस स्थान पर ले जाएंगे। इसके बाद ये देखिए इसमें लॉक लगा है, किसी में प्लास्टिक का होता है, किसी में रांगे का होता है, 2-3 बार आप ऐंठ कर उसको तोड़ सकते हैं, और जैसे ही टूटेगा आप इस सेफ्टी पिन को निकालेंगे तो निकल जाएगा। अभी मैं निकाल रहा हूँ, नहीं निकल, अभी मैं निकाल रहा हूँ, नहीं कर, नीचे रख दीजिए आप। हाँ ठीक है। तो अब दूसरा बिंदु आपको भी समझ में आ गया, क्या करना है, लॉक तोड़ना है, सेफ्टी पिन निकालना है, ये अपने आप निकल जाएगा, फिर जाकर के आपको वहां बुझाना है। तीसरे बिंदु में एक और थोड़ी सी है कि जैसे इस समय आप खुले में आग बुझा रहे हैं, तो हवा आपकी ओर से हमारी ओर जा रही है, और जब मैं ऐसे चलाऊंगा इसको तो क्या हो जाएगा, पूरा पाउडर मेरे ऊपर आएगा, तो मेरे कपड़ों पर पड़ जाए चलेगा, शरीर पे पड़ जाएगा चलेगा, लेकिन जब ये पाउडर मेरी आंख में आएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे और आपकी आंख को नुकसान भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि हवा का रुख देख लीजिए कैसे है, हवा का रुख कैसे है। हवा अगर उधर से इधर की ओर आ रही है तो हम उसके उल्टे, मतलब हवा के विपरीत दिशा में हमको खड़ा होना है। 3 बिंदु हैं आपके पास, कोई आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी समझ से आपको समझ में आ गई होगी बात, बाकी चीजें विस्तार से आपने बता दिया है। और इसके पोजीशनिंग की जो बात बताई गई उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा जो ये कुछ लोग कहेंगे ऐसे करके चलाएंगे, ऐसे करके नहीं चलाना है, आपको ये पाँव बढ़ाना है, ये दूरी रहेगी, क्यों रहेगी, अगर मान लीजिए झटका उठता है ये मुंह के ऊपर से निकल जाएगा, ये जो है निकल जाएगा, और अगर हम यहाँ किए हैं तो कहाँ जाएगा, मेरे ठुड्डी को तोड़ देगा। तो इसलिए चलाते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी अब आप आग लगवाइए और आपको ही चलाना है, कोई एक आदमी है कौन चलाना चाहता है। इसके बावजूद भी अगर इतना आपके अंदर झिझक है तो बेकार है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हवा रही तो हम लोग हाँ उधर से फाइटिंग करेंगे, और आपकी ओर अगर आप लोगों की ओर जाए धुआं या पाउडर जाए तो थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, ये लोगों को दिक्कत नहीं, ये लोग खड़े रहेंगे। तो अब आपको जो हमने भी बताया कि हवा का रुख देख करके हवा की विपरीत दिशा में आपको खड़ा होना है, तो आप क्या करेंगे, हमने हवा के रुख के विपरीत अपना स्थान बना लिया, पोजीशन बना लिया, अब इधर से बुझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग इधर आ जाइए, और अगर आपकी ओर जाए तो आप रूप है, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा ना। इसको आपने नहीं निकाला, अरे ये ग्रीन ब्लू ब्लू आ जाओ, अलग अलग मर्चेंट भाई पीछे से इधर बोर्ड, ये बैनर भी आ जाए, बैनर बहुत बड़ा है, ऐसे आज चलिए जो इधर से ले मोटा काम पीछे लो। हाँ दूसरा कोई आए, चलिए अभी खत्म कर दीजिए, फिर 2-3 लोग चला के इसको खत्म कर दीजिए। कब चलवाओ खत्म डाल दो, पूरा डाल दो, आप पूरा डाल दो, अभी पूरा डाल दो, बचाओ नहीं भाई, पूरा डालो, अब पूरा बड़ी आग लगाओ, सही कह रहे हैं, बढ़िया थोड़ा सा जल जाए तो अब की चलाना। माचिस नीचे भी लगाइए, आप नीचे भी लगाइए, नीचे से भी चले। हाँ अरे पानी से नहीं पकड़ेगा, वो माचिस चला दीजिए नीचे, आगे जो वजह रखना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए वो नहीं पकड़ेगा, चलिए ठीक है, जाके देखिए आप। हाँ चलाओ, पोजीशनिंग वेरी गुड, इनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। एक्सटिंग्विशर पकड़ने का जो असली आपने जो पोजीशन हुए हैं वो बताया आपने, इनके लिए तालियां। डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे चाहें तो आप बंद कर सकते हैं, देखिए
वो डरने से ही सारा खेल खराब होता है। ठीक है, जैसा हमने करके बताया था, आप लोग चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। अपना डर हटाइए भाई, डर के आगे जीत। अरे ये जब आप जलाओगे ना, बात ठीक है, ये ने अच्छा किया। जब आप आग लगी होगी तो ये जल चुका होगा, इसको घुमा ही नहीं सकते, केवल यही रहेगा। ठीक है। चलिए हाँ, मेन चीज पे काम करिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, जैसा भी ये बुझाएंगे तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, जैसे भी मैंने आपको कहा था कि हवा का रुख देख करके तब आप काम कीजिएगा। उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब बोरे से बुझाया जाएगा या जो बाल्टी से बुझाया जाएगा, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है, जैसे आग बुझे इसका जो ये है नॉब बंद करेंगे। पर एक बात और बता दूं, जब आग लग चुकी होगी तो ये नाप आपका जल गया होगा, तो केवल क्या बचेगा, उसमें का एक पिन बचेगा। तो उसको उसमें आपको सबसे पहले प्लास लेना पड़ेगा, जिससे वो घूम जाए, वरना आग तो बंद हो जाएगी, लेकिन आग का जो गैस का जो रिसाव है वो रिसाव बंद नहीं होगा, तो फिर एक और दुर्घटना को जन्म देगा। तो आपको उस समय तत्काल जितना जल्दी संभव हो कोई प्लास से उसको घुमा दीजिएगा, क्योंकि ये तो अभी हम उठा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बंद हो जा रहा है, लेकिन जब आग लगेगी ये जल जाएगा, तो उसका केवल लोहे वाला पोर्शन रह जाएगा, इसके ऊपर से वो नॉब। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलाइए। बीड़ी पीने वाले बुला यार, माचिस नहीं जला पा रहा यार। हाँ देखिए, फोटो कैप्चर पहले इसका पानी वो करते यार, थोड़ा पानी हाँ मारो जग। चलिए अरे भाई वेरी गुड। अब तुरंत बंद कीजिए, नहीं करो, दूर हो जाओ, थोड़ा बोल रहा हूँ ना, दूर हो जाओ ना। ऐसा है ना कि आप घबराइए नहीं, पहली चीज समझ लीजिए पहले, और थोड़ा सा ये बोरा छोटा है, पूरी हटो बोलो, पहले छोटा बोलो, आगे हटो बोलो। इसीलिए जो सप्लाई है वो कट होनी चाहिए, आग और गैस के बीच का संबंध कट जाए। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। तो बाल्टी वाला आप लोग किए होंगे कि नहीं किए होंगे? नहीं किए होंगे, इसको भी करके देख लो आप। ये भी देख लो। चलो बाल्टी घर में सबके ऊपर होती है, कभी आगे देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप। ऐसे करके अरे के आगे चलिए आप बुझा के दिखाओ, ऐसे ही आप बुझा के दिखाओ। एक तो जो भी बचे है जिससे मारिए इस पे, ठीक। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को काफी जो भ्रम था वो दूर हुआ होगा। हाँ पूछिए। इसमें जब तक गैस रहेगी तब तक कैसे नहीं फटता? हाँ क्या क्या इसका न फटने केवल एक ही बस रीजन, बॉडी गर्म ना हो बस। इसकी जो ये बॉडी है ड्यूरेबल होती है, नहीं बनाती है कंपनी, इसको ड्यूरेबल बनाती है, इतनी जल्दी नहीं फटता, 30-40 मिनट ये टेम्परेचर भी झेलता है, तब जाके इसके आकार में परिवर्तन आता है। सर ने अभी क्या बताया है कि कहीं भी अगर होता क्या है गड़बड़ाहट में घर में होता क्या है कि इसको घसीटेंगे कि निकाले, नहीं निकला, फट गए, अब वो लेटा है,
तो इसकी जो फ्लेम निकलती है, इसकी फ्लेम इसी पे पड़ती रहती है, वो हीट होता रहता है और वो हीट होते होते टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है और इसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि खाली हो जाएगा तो तभी फटता है, भरा तो नहीं फटता है। फटने का केवल एक ही रीजन है कि इसका फ्लेम इस पे ना जाए, खड़ा रहेगा। मान लो अब ये जला दो, पूरा दिन जलता रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। गैस निकल रही, फ्लो पे जल रहा है, फ्लेम निकल रही, उस पे नहीं पड़ रही है, उसी पे उसकी हीट खाएगा तो वो तो ऑब्वियसली हीट होगा तो फटेगा। सब मेन रीजन ये है। तो घर में भी सभी लोग अवेयर करना, घर में जितनी आपकी माताएं बहनें सब लोग हैं, डरे नहीं, क्योंकि लोग होता है कि आग लगी, आग चिल्ला, घर छोड़ के भग गई, आसपास सामान रखता है, वो पकड़ते पकड़ते पूरा घर खाक हो जाता। भगना नहीं है, ये ब्लास्ट नहीं होगा, RDX नहीं है, ना कोई ये बारूद है, इसका एक ड्यूरेशन है। आप अगर सहजता से और सूझबूझ से काम करेंगे तो आग नहीं फैलेगी, आपका घर बचेगा। तो भागना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। थैंक यू। जाओ इसको रखो, इसको यार इसको बुझा दो, पानी नहीं डाल के।